morning, class 6. Today we will start chapter 7, getting to know plants. पिछले चैप्टर में हमने चेंजेस अराउंड अस पढ़ा था. अब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. Go outside and observe all the plants around you. Do you see that some plants are small and some are big, while some are patches of green on the soil? Some have green leaves while some other have reddish one. आपने देखा होगा कुछ मोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं पेड़, कुछ छोटे छोटे होते हैं, एकदम छोटे छोटे स्मॉल पैचेस होते हैं सॉइल में. कुछ ग्रीन लीव्स होती है जिनकी रेडिश लीव्स होती है. सबके अलग अलग होते हैं. सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स. किसी के पास रेड फ्लावर्स वाले जो होते हैं, किसी बड़े बड़े रेड फ्लावर्स होते हैं, और किसी के पास टाइनी ब्लू वंस होते हैं फ्लावर्स के, और किसी के पास होते ही नहीं हैं. वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस. आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं. स्कूल जाते समय पार्क में वगैरह सब आपको जहाँ देखोगे वहाँ पे प्लांट्स दिखेंगे. लेट अस गेट टू नो अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ प्लांट डिफरेंट काइंड्स. अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम कि कौन सा क्या है. कैन यू लेबल दैम? स्टेम, ब्रांच, रूट, leaf, flower and fruit of the plant shown in figure 7.1. color the parts of plant. आपको क्या करना है, आपको ब्रांच वगैरह की इनकी सब आपको पार्ट्स के लेबल करना है. हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज. हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज क्या होते हैं? लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांच ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू. प्लांट्स जिनकी आपसे छोटे हैं, प्लांट्स जो कि that are about your size, कुछ आपके साइज़ के हैं. plants which are much taller than you, कुछ plant ऐसे जो आपसे बड़े हैं. feel this stem and try to bend gently to see if they are tender or hard. देखिए आपको क्या करना है, प्लांट्स के नेम लिखने हैं, फिर उनकी हाइट आपसे छोटी है या बड़ी. टमाटो की छोटी है, उनके क्या स्टेम कौन सी है, ग्रीन है. टेंडर, वो क्या मुड़ सकती है, हाँ. थिक होती है, नहीं. हार्ड होती है, नहीं. और फिर कॉलम 3 जो है वो क्या लिखा, वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर्ड. ब्रांचेस कहाँ पे होती हैं उसकी, ब्रांचेस इसमें ऑल द बेस ऑफ द स्टेम, यहाँ पे नहीं है, हायर पे भी नहीं है. कैटेगरी ऑफ प्लांट, ये क्या है, हर्ब है. मैंगो, वेरी टॉल, थिक होती है, हाँ. हार्ड, हाँ. ये ऊपर की साइड इसकी ब्रांचेस होती है. फिर है कैटेगरी ऑफ प्लांट, ये क्या है, ट्री है. लेमन, अबाउट माई हाइट, मेरे बराबर ही होता है. हार्ड होती है, हाँ. थिक होती है, थिक तो नहीं होती. इसके बेस की तरफ होती है, हाँ, राइट. ये क्या है, श्रब है. क्या है, श्रब. We also need to notice from where the branches grow in some plant close to the ground or higher up on the stem. आपको देखना है कि कहाँ पे वो उसकी ब्रांचेस हो रही हैं. ओके. Based on these character, most plants can be classified into 3 categories: herb, shrubs and trees. herb, shrubs और trees में है ना. तो अब आइए इनके बारे में पढ़ते हैं हम, shrubs और trees के बारे में. A क्या है, herb है. बी क्या है, श्रब है. और सी क्या है, ट्री है. प्लांट विद ग्रीन टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब. दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस. वो क्या होते हैं, देखो, प्लांट्स जो ग्रीन होते हैं और उनकी जो टेंडर जो होती है, स्टेम जो होती है वो टेंडर यानी जल्दी टूट जाती है. ये शॉर्ट होते हैं, इनके पास ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती है. सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर बेस ऑफ द स्टेम. कुछ प्लांट्स की ब्रांचेस होती है जो कि ये मिट्टी से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ब्रांचेस ग्रो होती है. द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक. उनकी जो स्टेम, जो तना जो होता है पूरा, ये जो हार्ड होती है लेकिन थिक, मोटी नहीं होती. इनको क्या बोलते हैं, श्रब्स होते हैं. क्या बोलते हैं, श्रब्स. Plants are very tall and have hard and thick stem.
ये प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं, हार्ड स्टेम होती है और थिक हार्ड और थिक स्टेम होती है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन अपर पार्ट, इनके क्या होते हैं, ऊपर ऊपर के साइड ब्रांचेस होती हैं, नीचे नहीं होती बेस की तरफ। सच प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज, इनको क्या बोलते हैं, ट्रीज कहते हैं। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है जो कि टेबल 4 कॉलम 4 में दिया हुआ टेबल 1.7। Plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers। जो प्लांट्स अब खड़े नहीं हो सकते हैं, उनको वो ग्राउंड पे फैलते जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। while those that can support a climb up are called, देखो उनको वो क्लाइंबर्स क्या होते हैं जो कि दूसरों के सपोर्ट से ऊपर बढ़ते हैं, जैसे मनी प्लांट है और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि उनसे बढ़ते हैं सपोर्ट से। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दी हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज, ये डिफरेंट होते हैं, अलग ही होते हैं। परहैप्स देयर आर सम प्लांट इन योर स्कूल दैट और एट होम यू टेक केयर ऑफ, उनमें से आप स्कूल और होम घर पे आप स्कूल पेड़ पौधों की केयर करते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ 2 trees, shrubs, herbs, creepers grow in your house or school। आपके स्कूल में shrub, herbs और creepers वगैरह होते हैं स्कूल या घर पे, तो उनके नाम लिखने हैं। स्टेम क्या होता था ना, ऑब्जर्व closely the stems of different plants around you, note down different structure parts borne by the stem, compare your observation with that of your friend, what do you find? Stems bear leaves, branches, birds, flower and fruits। स्टेम्स में कुछ में लीव्स होती है, किस में ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर, किस में बर्ड्स होते हैं, किस में फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, है ना, सब में अलग अलग होते हैं। देखिए एक्टिविटी 2, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर एंड रेड ब्लू इंक एंड सॉफ्ट स्टेम। आपको सॉफ्ट स्टेम चाहिए, ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, ब्लू या रेड इंक चाहिए। pour water to the fill 1/3 of the glass, आपको वाटर डालना है, 1/3 of the glass फिल करना है। add few drops of blue red ink, कुछ भी ब्लू या रेड आपको इंक डालनी है। cut the base of the stem, उसके बेस निकालना है आपको स्टेम का और उस ग्लास में दिया हुआ उसमें डालना है। observe the set up, आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। does the color appear in the stem, क्या कोई कलर अपीयर हुआ है स्टेम में। You will find that the color rises in the stem, आपने देखा होगा कि कलर जो होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया स्टेम में भी उसी कलर का हो गया। If this is kept for a long period, अगर ये ज़्यादा देर तक रखते हैं, appears in the veins of the leaves also, अब वो leaves में भी जा रहा है। leaves veins मतलब वो छोटी छोटी वो इसमें होती हैं veins, nerves टाइप जिसको कहते हैं। हाउ डू यू थिंक दैट कलर रिच देयर, आप सोचते हो कि कैसे वहाँ पे कलर जाता है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, तो इससे यही बताता है कि स्टेम जो होती है वो हेल्प करती है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। द वाटर एंड द मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच्ड टू द स्टेम, अब वो जो वाटर जो होता है और मिनरल्स होता है वो लीव्स में जाता है और अगर ऊपर वाले पार्ट्स ऑफ प्लांट में भी जाता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।